हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हमने कर लिया, अब तक हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो चुके साइकोलॉजी के। आज हमारा तीसरा टॉपिक है, ये है एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले हमने किया था साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सी सदी में इसको क्या क्या बोला। सेकंड चैप्टर हमने किया है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान कब कैसे और क्यों जुड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी हमारा टॉपिक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा से निकला हुआ है। तो शब्द अंग्रेजी का, लेकिन निकला कहाँ से हुआ है? लैटिन भाषा से। एडुकेयर, एडुकेयर, एडुकेटम, एडुको, इन 4 शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन। एडुकेयर का मतलब मीनिंग क्या होता है? पालन पोषण करना। एडुकेयर विकसित करना। एडुकम सीखने व सिखाने की क्रिया। एडुको एडुको मतलब जो हमारे अंदर नहीं है ना, उसे बाहर निकालना ही एजुकेशन कहलाता है। ये किसने किया था? ये किसने बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी ने। इन 4 शब्दों से एजुकेशन का शब्द निकला माना जाता है कि इन 4 शब्दों में एजुकेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में अंतर्निहित है। एडम्स ने एजुकेशन को बाइपोलर कहा। एडम्स ने कहा कि एजुकेशन बाइपोलर होती है, टीचर होता है और स्टूडेंट होता है। एडम्स की इस बात का विरोध किसने किया? जॉन डेवी ने किया। जॉन डेवी ने एजुकेशन को ट्राइपोलर माना। अब जॉन डेवी है, उन्होंने एजुकेशन को कैसा माना था? ट्राइपोलर। टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम। करिकुलम में मतलब पूरे साल की विषय वस्तु, जो भी हम एक्टिविटी करवाएंगे सब कुछ करिकुलम में आ जाएगा। एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे अंदर जो सर्वोत्तम है उसे बाहर निकालना ही एजुकेशन है। एजुकेशन अब कितने प्रकार की होती है? एजुकेशन भी 3 प्रकार की होती है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? इसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जो नियम कानूनों के तहत सीखी जाती है। इसमें सर्टिफिकेट मिलता है, राइटनिटी। जैसे फॉर्मल एजुकेशन हम स्कूल या कॉलेज में जाकर करते हैं, उसका हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसके कुछ नियम कानून होते हुए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जिसके लिए ना तो नियम होते हैं ना ही कानून होते हैं, जो कभी भी किसी भी टाइम दी जा सकती है। जैसे परिवार से मिल सकते हैं हम, ऐसी शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन। धर्म से, समाज से औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, अनौपचारिक शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा भी कहा जाता है। इसके लिए हमें कोई भी टाइम नहीं देखना पड़ता, ना ही कोई नियम कानून होते हैं। हाँ, कई बार होता है ना, हमें कोई राह चलता भी शिक्षा दे जा, जैसे जो हमें काम की लगे वो हम धारण कर लेते, जो हमें काम की नहीं लगती बस सुन लेते। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है? गैर औपचारिक शिक्षा। इसको गैर औपचारिक शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। ये कौन सी होती है? जो हमें टाइम नहीं सेट होता। जैसे ओपन स्कूल से कर ली, मतलब उसमें रेगुलरिटी नियम नहीं होते है कि हमें रेगुलर स्कूल में जाना, रेगुलर पढ़ाई करनी है। ओपन यूनिवर्सिटी होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी। उद्देश्य तो निश्चित होता है, लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती। जैसे ऑनलाइन क्लास ले ली मैंने, या फिर आप ही टाइम मिलेगा तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, नहीं मिला तो नहीं देखा, मतलब पर उसका उद्देश्य तो होता है कि हमें ये चैप्टर करना है, कहीं से भी करें। ओके, अब एजुकेशन का नेचर कैसा होता है ये हम करेंगे कल।